हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर। यहाँ पे हम बेसिकली हिंदी पे ये लेक्चर कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल वर्क डन हम इसको हेडिंग दे सकते हैं, आइसोथर्मल वर्क डन। ऑब्वियसली फॉर आइडियल गैस करेंगे तो आइसोथर्मल वर्क डन फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल वर्क डन का वैल्यू कितना होता है। देखो, आइसोथर्म मतलब क्या है, हम लास्ट क्लास में बोले थे कि जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाते हैं। ठीक है, हम स्लोप के बारे में लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हर एक कार्ब को हम कैसे पीवी इंडिकेटेड डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हैं कि इसका स्लोप कितना है एंड कैसे मिलता है वो स्लोप। सारे कुछ हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। जो उस वीडियो को नहीं देखे हो, कमेंट सेक्शन या आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो, तो ऑब्वियसली जाके मिल लेना, देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, तो आइसोथर्मल वर्क डन आज हम देखेंगे। एंड वर्क डन जो है, वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। फॉर्मूला क्या है? पी इंटू डी वी, है ना। क्योंकि पी डेल्टा वी था डेल्टा डब्ल्यू, तो टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करना होगा। तो इसमें क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको थोड़ा कॉल करेंगे इसमें। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है तो इसमें हम बोल सकते हैं P इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी, और T ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये जो P है ना, इसमें पुट कर दो ये वैल्यूज़ को। तो W का वैल्यू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी। यहाँ पे W इज इक्वल्स टू एन आर टी को हम कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन डी वी बाई वी आ जाएगा। एंड अगर मान लो यहाँ पे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक आइसोथर्म प्रोसेस में किस टाइप का होता है? इस टाइप का स्टेट चेंज होता है जहाँ पे स्लोप ज़्यादा नहीं होता है कार्ब का, है ना। कार्ब का स्लोप ज़्यादा नहीं रहता है। अगर मान लो इसका जो ये है P1 V1 एंड T से ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लो P2 V2 एंड T तक, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इसलिए दोनों के लिए T रखे हैं हम। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है ना, इसका वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हो रहा है, राइट। वॉल्यूम क्या हो रहा है? V1 से V2 तक चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लिमिट जो है पुट करेंगे फ्रॉम V1 टू V2 एंड फाइनली वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम मिलेगा, दैट इज एन आर टी इंटू एल एन ऑफ लॉग होता है बेसिकली, बेस में ई रहता है तो लॉग भी लिख सकते हो लेकिन बेस में ई देना होगा, एंड लॉग ऑफ भी हो जाता है। ठीक है, लॉग ऑफ भी लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम V1 टू V2। अब अगर मान लो इसमें हम वैल्यूज़ को डालते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो लॉग जैसे इंटीग्रेशन लिमिट को अगर पुट करेंगे तो W का वैल्यू क्या होगा? दैट इज एन आर टी इंटू लॉग ऑफ V2 बेस में E माइनस लॉग ऑफ V1 बेस में E, है ना, ये आ जाएगा। अभी देखो, एक फॉर्मूला लॉगरिदम पे तुम लोग पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था कि log x बेस में e माइनस log y बेस में e जो होता है वो हो जाता है कितना? दैट इज log ऑफ x बाई y, है ना, log ऑफ x बेस y, x बाई वाई बेस में e। तो सेम तरीका यहाँ पे भी होगा क्योंकि नेगेटिव साइन बीच में है, तो एन आर टी इंटू लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन इंटू ई, सफिक्स में ई। तो W जो है यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। ठीक है, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन भी बोल सकते हो, नहीं तो एन आर टी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन बेस में ई, ऐसे भी इसको बोल सकते हो। तो दिस इज अबाउट आइसोथर्मल वर्क डन फॉर आइडियल गैस। ठीक है, अभी एडियाबेटिक में अगर जाएंगे तो एडियाबेटिक वर्क डन क्या होगा? ठीक है, तो आइसोथर्मल के बाद आता है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, पढ़ेंगे एडियाबेटिक वर्क डन फॉर आइडियल गैस। ओके, आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है ना एक्सप्रेशंस, उसको याद रखना होगा। ठीक है, तो इस पे बेसिकली हम लोगों को आइसोथर्म के लिए क्या मिला? जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है वहाँ पे हम लोगों को वर्क डन मिला एन आर टी इंटू एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, इसको V2 मतलब बाद में जहाँ पे जा रहा है, V2 इज़ द फाइनल, ठीक है, और V1 इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। अभी वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस और वर्क डन फॉर
एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन। इसमें बेसिकली दो लॉ यूज़ होगा, ठीक है। एक तो पी वी इक्वल्स टू एक तो ये लॉ यूज़ होगा ही, डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डी वी वाला, और दूसरा क्या होगा, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी यूज़ होगा। हाँ, तीन लॉ टोटल यूज़ होगा इसमें, ये दूसरा है। और तीसरा क्या है, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये तीन लॉ यूज़ होगा। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट वर्क डन बोल सकते हो इसमें, क्योंकि कभी कभी ना स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं इसको, ठीक है, भूल जाते हैं और वहाँ पे स्टेप्स जाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको तो आंसर को तो याद रखना ही होगा, तो स्टेप जाम करने की कोशिश करते हैं और टीचर लोग पकड़ भी लेते हैं उसको बहुत आसान तरीके से। देखो इसमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ से P निकालो, क्योंकि हम लोगों को W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डी वी पे P के जगह पे कुछ वैल्यू डालना होगा ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस पे, एडियाबेटिक प्रोसेस जहाँ पे है वहाँ पे क्या होता है, P वी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट के वैल्यू कुछ मान लो K है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट के वैल्यू K है। तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, K बाई वी टू द पावर गामा, मतलब K इंटू वी टू द पावर माइनस गामा हो जाएगा। इसको यहाँ पे अगर पुट कर दोगे तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन K इंटू वी टू द पावर माइनस गामा डी वी, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू के को के तो कांस्टेंट था, उसको बाहर लिए हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा सिंपली वी टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस वन, है ना। एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, सेम चीज़, माइनस गामा प्लस वन बाई माइनस गामा प्लस वन, ठीक है। अब इसको इसका लिमिट पुट करेंगे, मान लो V1 से V2 तक इसका लिमिट था, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक मान लो लिमिट था इसका। तो इसमें क्या होगा, K इंटू वी, ये तो पूरा नीचे कांस्टेंट है, तो ऊपर V2 टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन, और माइनस में आ जाएगा V1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन, ये लिमिट पुट कर रहे हैं, और नीचे माइनस गामा प्लस वन, इस टाइप में आ गया ये। देखो इसमें जो K है ना, ये K तो कांस्टेंट था, ये K क्या था, कांस्टेंट था। तो उसको थोड़ा सा हम अभी समझेंगे कि उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। वो जो K को है क्या कर सकते हैं, देखो। तो K बेसिकली इसमें हम पी वी टू दी पावर गामा लिखे थे। अभी मान लो एक ऐसा एडियाबेटिक प्रोसेस है जहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इनिशियली मान लो उसका, हम अगर ग्राफिकली इसको शो करते हैं, इस पॉइंट पे मान लो P और V था, P1 और V1, और इसमें मान लो P2 और V2 हैं। तो ये जो प्रोसेस शिफ्ट हुआ है इसमें एडियाबेटिकली हुआ है। तो वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ है, V1 से V2 तक हुआ है। प्रेशर का चेंज कितना हुआ है, P1 से P2 तक हुआ है। तो इस तरीके से इसका चेंज हुआ। तो बेसिकली अगर हम इनिशियल पॉइंट पे देखेंगे तो पी वी टू दी पावर गामा तो ऑलवेज हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, मतलब चाहे तुम इनिशियल पॉइंट लो या फाइनल पॉइंट, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल पॉइंट पे अगर इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो P1 V1 टू दी पावर गामा आएगा, एंड फाइनल पॉइंट पे यूज़ करोगे तो क्या आएगा, P2 V2 टू दी पावर गामा आएगा, राइट, इस टाइप में। और दोनों का वैल्यू सेम है। तो K जो है ना, K तो अंदर मल्टीप्लाई होगा ही, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। अगर हम K को मल्टीप्लाई करें अंदर, एक काम करेंगे, एक ट्रिक करेंगे इसमें, जहाँ पे V2 है ना, जहाँ पे 2 सफिक्स है, उसके साथ जो K का वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे ये वाला वैल्यू, ताकि वो V2 जो है अंदर एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। और जो K V1 के साथ है उसके उस साथ मल्टीप्लाई करेंगे P1 V1 टू दी पावर गामा को, ठीक है। तो ट्रिक को यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। ट्रिक क्या है, तो बेसिकली हम K के जगह पे यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट जो K है उसमें यूज़ कर रहे हैं P2 V2 टू दी पावर गामा इंटू V2 टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन तो था ही उसमें, फिर माइनस K के जगह पे P1 V1 टू दी पावर गामा इंटू V1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन, और नीचे जैसा था वैसे उसको लिख देंगे माइनस गामा प्लस वन, ठीक है, माइनस गामा प्लस वन। ये जो मिला ये W तब से चल रहा है, ठीक है, वर्क डन तब से चल रहा है, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें देखो, इसको थोड़ा सा अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो V2 टू दी पावर ये माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, है ना, सिर्फ V1 बच जाएगा इसमें। क्या इसमें V2 बच जाएगा और इसमें V1 बच जाएगा, राइट। कैसे मल्टीप्लाई किए हैं सर, तो इस टाइप में V2 टू दी पावर गामा, और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे है तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब माइनस गामा प्लस वन ऐड हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो V2 टू दी पावर वन रह गया, मतलब V2 रह गया। तो बेसिकली P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस वन। अभी देखो इसमें ये यूज़ करो उस लॉ को,
एनआरटी वाला लॉ को, तो क्या हो जाएगा इसमें एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। एडियाबेटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर तो चेंज हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अभी इसको अगर एन आर को कॉमन कर लेते हो तो क्या होगा, टी टू माइनस टी वन, और नीचे हो जाएगा माइनस गामा प्लस वन। एक चीज़ बोलो, मतलब गामा का वैल्यू एक से ज़्यादा था या कम था? गामा का वैल्यू एक से ज़्यादा था, है ना। गामा क्या है, इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, तो सीपी तो ज़्यादा ही है, तो सीपी और सीवी, क्योंकि गामा ग्रेटर देन वन है ना, तो इसलिए माइनस गामा प्लस वन क्या हो जाएगा, एक छोटा वैल्यू दे देंगे, नेगेटिव वैल्यू दे देंगे, है ना। तो उसको, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव में रहे, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव में रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, मतलब इसको T1 माइनस T2 लिख देते, तो वहाँ से माइनस कॉमन आ जाता है, और इधर से गामा से माइनस कॉमन लेके उसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कुछ इस टाइप का। W इक्वल्स टू, ऊपर से माइनस कॉमन ले रहे हो तो NR इंटू T1 माइनस T2, और नीचे से माइनस को कॉमन कर रहे हो तो गामा माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे गामा गामा कैंसिल आउट हो गया, W का वैल्यू आ गया NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। तो बेसिकली याद क्या रखना है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो T1 हम ले रहे हैं, टेम्परेचर जो ले रहे हैं वो इनिशियल टेम्परेचर है, और जो T2 ले रहे हैं वो फाइनल टेम्परेचर है। तो बेसिकली इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। जैसे आइसोथर्म पे हम क्या कर रहे थे, W इक्वल्स टू NRT, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था T ln ऑफ V2 बाई V1, इसमें फाइनल बाई इनिशियल कर रहे थे। बट इसमें जब वर्क डन निकालते हैं तब क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना इस चीज़ को। और दो प्रोसेस हैं, छोटा छोटा डेरिवेशन है, बाकी दोनों को कर ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक अच्छे तरीके से एक चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में। देखो और एक चीज़ देख, और दो चीज़ हैं छोटा छोटा, जैसे कि वर्क डन फॉर क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस को देखते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसमें क्या है, आइसोबारिक का अगर ग्राफ हम देखते हैं, पीवी ग्राफ क्या था, इस टाइप का था, है ना, इस टाइप का था। तो मतलब यहाँ पे मान लो कोई भी P1 V1 T1 इनिशियल स्टेट है, और इसमें मान लो P1 V2 T2 T1 इनिशियल स्टेट है। क्योंकि P1 को P1 क्यों लिखे हैं, सॉरी ये प्रेशर होगा, ये वॉल्यूम होगा। पीवी जो डायग्राम है इसमें P1 को P1 ही रखें, क्योंकि प्रेशर का तो वैरी नहीं हो रहा ना, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो इसलिए P1 था तो P1 ही होगा, ठीक है। अगर P था तो P ही होगा। तो बेसिकली इसमें जो वर्क डन होगा, W इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो सेम है, P इंटू DV, तो P को बाहर रख देंगे और वॉल्यूम का वेरिएशन देखेंगे, वॉल्यूम V1 से V2 तक जा रहा है, या V इनिशियल टू V फाइनल भी ले सकते हो तुम लोग, तो P इंटू V2 माइनस V1, ये सिंपल सा वर्क डन फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिलेशन है एंड बहुत ही सिंपल रिलेशन है, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये सिंपल सा छोटा सा था। अभी आइसोकोरिक प्रोसेस और भी सिंपल है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। कौन सा, आइसोकोरिक। देखो आइसोकोरिक जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, बेसिकली आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट होता है ना, तो डीवी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम अगर मान लो कांस्टेंट है तो डीवी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो डीडब्ल्यू जब पुट करोगे, पी डीवी पुट करोगे, इस इक्वल्स टू जीरो होगा। इंटीग्रेट जीरो के ऊपर क्या ही होगा, जीरो आ जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो ही होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस पे कोई भी हम लोगों को ये नहीं मिलता, मतलब कोई भी वर्क डन नहीं मिलता, ठीक है। और फिर तो हम लोग एक बार एक काम करते हैं, पूरा प्रोसेस में जितना जितना हम ये किए हैं उसको थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन फॉर आइसोबारिक को लिखेंगे यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वर्क डन फॉर, इसमें लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस को, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस को लिखेंगे। एंड यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन फॉर एडियाबेटिक को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, वर्क डन फॉर ये हो जाएगा मान लो आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, ये आइसोबारिक है। इसमें मान लो लिखेंगे हम एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। और वर्क डन फॉर इसमें क्या लिखेंगे, मान लो आइसोथर्मल लिखेंगे, क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस।
तो आइसोकोरिक के लिए तो हम जस्ट किए हैं, आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो कैसे सर वर्क डन होगा, तो W ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन ज़ीरो होगा। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा सर, आइसोबारिक जो प्रोसेस है उसमें होता है W इज इक्वल्स टू P इंटू V2 माइनस V1। वॉल्यूम तो चेंज होगा ना, प्रेशर ठीक है, प्रेशर तो कांस्टेंट है बट वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और आइसोथर्म जहाँ पे हम बोलते हैं वहाँ पे क्या होगा, तो NRT इंटू लॉग ऑफ क्या होता है V2 बाई V1 बेस में E हो जाता है, ठीक है। ये जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है। नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, इसमें NR इंटू T1 माइनस T2 होता है, याद रखना होगा। और ये गामा माइनस वन नीचे, गामा क्या है, गामा इज द रेशियो ऑफ CP एंड CV, ठीक है। तो हम सारे वर्क डन को एक एक करके पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन किए हैं कि कैसे इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है। और इसके बारे मतलब इसका जो ग्राफ होता है, PV ग्राफ जो होता है उसका एरिया होता है वर्क डन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। मतलब कहीं पे मान लो तुम लोगों को वो एक ग्राफ दे दिया गया है, PV ग्राफ दिए हैं, तो उस ग्राफ में मान लो वर्क डन बताने के लिए बोल रहे हैं, मान लो इस टाइप का, ठीक है। ये मान लो इधर W है, सॉरी इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, और इस टाइप का एक ग्राफ दे दिए हैं कि ऐसे वेरिएशन हो रहा है, तो इसमें वर्क डन कितना है। वर्क डन कैसे निकालोगे, सिंपली उसके नीचे एकदम पूरा वॉल्यूम एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ खींच देना, और इसका जो एरिया होगा ना, तो एरिया ऑफ PV ग्राफ जो है वो ही वर्क डन देते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, बेसिकली वर्क डन W जो है इज द एरिया ऑफ PV डायग्राम, PV इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। PV इंडिकेटर डायग्राम के नीचे जितना एरिया होगा, मतलब जो कार्व मिला, जितना भी कुछ भी टाइप का ग्राफ हो सकता है, स्लोप कुछ भी हो सकता है, उसका नीचे जो एरिया मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा, PV इंडिकेटर, मतलब वो जो एरिया होगा वो बेसिकली वर्क डन को रिप्रेजेंट करेंगे कि उसमें कितना वर्क किया गया है, ठीक है। तो आई होप कुछ डाउट नहीं है, जितना भी हम वर्क डन इसमें डिस्कस किए हैं। अगर डाउट हुआ होगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में और कुछ रिलेटेड है जिसको नहीं समझोगे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में दिक्कत होगा, तो इसलिए हम पहले उस चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे हीट इंजन, देखो डायरेक्टली हीट इंजन, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये सब तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, मैं अभी देखा उस चीज़ को। लेकिन थर्मोडाइनमिक्स का जो सेकेंड लॉ है ना, वो बेस्ड ऑन ऑल दोज, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं समझोगे तो जस्ट रट के जाना होगा, मतलब हिस्ट्री और फिजिक्स में तब डिफरेंस नहीं दिखेगा तुम लोगों को। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा हीट इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के बाद हम सेकेंड लॉ करेंगे, एंड फाइनली इरिवर्सिबल प्रोसेस को कंप्लीट करके इस थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर को पूरा तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कुछ डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन पे अगर है डाउट कुछ, और अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का नया इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले तुम लोगों को मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।